ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने बाय-सावर्ट लॉ पढ़ लिया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और डायरेक्शन हमने देख ली कैसे कैसे निकालनी है, पाम रूल हमने सीख लिया। क्लियर है? अच्छा, पर मैग्नेटिक फील्ड छोटी आती है, dB आती है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बाय-सावर्ट लॉ की वजह से B इज इक्वल टू नहीं है, dB इज इक्वल टू है। क्या ये बात क्लियर है? फिर मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? ऐसा यूनिट है टेस्ला, टेस्ला या फिर वीबर पर मीटर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? या फिर 10⁻⁴ गॉस। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, उसकी एप्लीकेशन बड़ी बेसिकली फाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट के लिए और सेमी इनफाइनाइट के लिए। सेमी इनफाइनाइट के लिए आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी और इनफाइनाइट के लिए आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस आई बाई डी। क्या इतनी बात क्लियर? और फाइनाइट के लिए आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी ब्रैकेट में sin θ 1 प्लस sin θ 2। क्या इतनी बात क्लियर? θ 1 और θ 2 हमको पता है अपोजिट मेजर करते हैं, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या याद है सबको? पक्का? आज क्वेश्चन करने हैं अच्छे अच्छे, आज क्वेश्चन करने हैं अच्छे अच्छे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारे एक वायर है, इस पर करंट ऐसे दौड़ रही है, ऐसे करंट दौड़ रही है। क्या इतनी बात क्लियर? साइड है इसकी L, कितनी साइड है? L साइड है। साइड कितनी है इसकी? L। ठीक है, इसका मतलब ये एक वायर, ये एक वायर है। आपने यहाँ पे सेंटर पे, इसको मैंने O बोला, आपने बताना है फाइंड B एट O। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपने कहाँ बतानी है? सेंटर पे कितनी होगी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? करें इस क्वेश्चन को? ठीक है, सुनो बेटा, ये एक वायर, ये एक वायर और ये एक वायर, बेटा तीनों फाइनाइट वायर हैं। तीनों कैसी हैं? फाइनाइट वायर। और करंट इसमें ऐसे घूम रहा है, देखो जो डायरेक्शन बनाई है करंट की बनाई है, और करंट इसमें घूम रहा है आई करंट। कितना करंट घूम रहा है? सब में सेम करंट घूम रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या एक की वजह से निकालें और क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दें? एक की वजह से निकालें। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फील करो, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करके और यहाँ से ऐसे करके जोड़ता हूँ, बेटा ये टोटल एंगल होता है 120। इसका मतलब ये भी 60 और ये भी 60। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके लिए ये डिस्टेंस है d और θ1 और θ2 क्या है? 60 डिग्री। अरे θ1 और θ2 क्या है बेटा? 60 डिग्री। हमको d निकालना है। क्या निकालना है? d निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। ये 60, ये L, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये L/2 और ये भी L/2। अगर ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिखूँ tan 60, बेटा tan का फॉर्मूला होता है P/B। 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी L/2 डिवाइडेड बाय D। क्या इस बात समझे? P/B। क्या इतनी बात क्लियर? इधर से अगर D की वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा L/2। बेटा tan 60 नीचे आएगा, tan 60 इज √3, तो आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा? √3। क्या इतनी बात क्लियर? ये सब कुछ मिल गया, θ1 भी मिल गया, θ2 मिल गया, D भी मिल गया। अब आपको पता फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई D। I तो I, D की वैल्यू L/2 √3, यानी ऊपर लिख देंगे 2 √3 और साथ में sin θ1 प्लस sin θ2। बेटा sin 60 प्लस sin 60, sin 60 इज √3/2, यानी 2 इंटू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल। दिस इज द आंसर। अरे क्लियर है बात? पक्का? याद है? गारंटी? उतारो फटाक से। अच्छा याद रखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। अरे इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, ये तो 1 की वजह से निकाला ना, 3 की वजह से। अरे क्लियर होगी बात? पक्का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। कर दिया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक वायर आएगी इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट पे ही चलेगी। ठीक है, यहां से वायर आई और इनफाइनाइट पे ही चलेगी। क्या इतनी बात क्लियर? आपको निकालना है यहाँ पे इसके डायरेक्शन, मतलब यहाँ से ये करंट आई और ये करंट यहाँ पे चलेगी। आपको इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकालना है और ये पूरा एंगल है अल्फा। कितना एंगल है? पूरा अल्फा। क्या इतनी बात क्लियर? इन्फिनिटी से आई और इन्फिनिटी पे ही चलेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना। अगर आप ध्यान से देखो, इन्फिनिटी से आ रही है, यहाँ रुकी और फिर इन्फिनिटी पे चलेगी। कैसे ही हो रहा है यहाँ पे? कैसे ही हो रहा है? अब देखो, हम दिमाग लगाएंगे। हम 1 की वजह से निकालेंगे तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से निकालेंगे 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई सीधे। तो हमने परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया पहले। सुनो, ये वो डिस्टेंस है D,
पर यार यहाँ तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब इसका ये वाला एंगल तो 90 डिग्री बन गया। आपको पता है इन्फिनिटी पे जाता है, ये वाला एंगल कितना है इसका 90 डिग्री। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट 2 है, अगर पूरा एंगल अल्फा, तो ये आधा एंगल कितना हुआ अल्फा बाय 2। अगर ये अल्फा बाय 2 ये 90, तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस अल्फा बाय 2। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब इसका थीटा 1 है 90 माइनस अल्फा बाय 2 और थीटा 2 कितना है इसका 90, कितना है 90। अब बेसिकली हमको डी चाहिए, क्या चाहिए डी। बेटा डी ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सुनो। अच्छा, और आपको ये डी दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डी 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 दूर जाके निकालना। अगर ये डी, तो ये आ जाएगा डी कॉस अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा डी साइन अल्फा बाई 2। मतलब जो डी है इसकी वैल्यू है डी साइन अल्फा बाई 2। क्या क्लियर? तो पीछे क्या फार्मूला लगाना, फार्मूला लगाने कौन सी बड़ी बात है। म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। साथ में क्या लिखेंगे आई बाय डी, डी की वैल्यू डी साइन अल्फा बाय 2 इंटू बेटा एक कितना है साइन 90, तो लिखेंगे साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस अल्फा बाय 2। दिस इज द आंसर। बाकी तो सॉल्व करना है। क्या समझ आया? पर क्या ये एक की वजह से है? किसकी वजह से? तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे दो। अरे इसकी वजह से भी आएगा ना। क्लियर होगी? अच्छा देखना भी है जोड़ के, ये देखो इसकी वजह से भी अंदर और इसकी वजह से भी अंदर। अगर मैं पिछले क्वेश्चन में देखूं उसमें भी देखो अंदर ही था, तभी देखा नहीं। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, बेटा बीच में निकालना था ना। तो अगर आप ध्यान से देखो इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, तो यहाँ पे क्रॉस डाल देना। क्रॉस मतलब अंदर। यहाँ भी देखो इसकी वजह से अंदर ही हो रहा है, क्रॉस डाल देना इसकी वजह से अंदर। क्या क्लियर है बात? उतारो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया था? यहां पे प्लस सॉरी क्रॉस और यहां पे भी क्रॉस। क्रॉस का मतलब समझते हो? इनसाइड, इनफाइनाइट वायर है इनसाइड, ठीक है। ये था 3 मीटर और ये भी था 3 मीटर। किसी को याद है यहां पे देखो कैसे निकालना है? यहां से नीचे और यहां से ऊपर, मतलब इस पॉइंट पे कितना आ रहा था 0, कितना आ रहा था 0, पर इस पॉइंट पे नहीं। यहां से 4 मीटर, यहां से 4 मीटर ऊपर इधर देखना है आपने। क्या इतनी बात क्लियर? पहले सुन लो, बेस 3 ये 4, तो क्या ये 5 मीटर और ये भी कितना हो गया 5 मीटर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, अगर किसी को याद हो तो मैंने ऐसी ट्राइंगल पढ़ाई भी है आपको एक, ये 90, ये 37 और ये 53। मैंने बड़ी बार बोला 53 के सामने वाला 4, इसके सामने वाला 3, तो ये ऑब्वियसली 5। तो अगर आप ध्यान से उसको देखो तो 3 है ये, तो इसके सामने वाला एंगल कितना होगा 37 डिग्री और ये कितना होगा 4 के सामने वाला 53 डिग्री और ऑब्वियसली बात है ये कितना होगा 90। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, अब हमने इस क्रॉस की वजह से, मतलब ये जो इनफिनिट वायर अंदर जा रही है इसकी वजह से यहाँ पे निकालनी है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने थंब रखा अंदर, तो इसकी वजह से क्या नीचे, ये देखो नीचे, तो इसकी वजह से बनेगी नीचे, यानी परपेंडिकुलर बनेगी कुछ ऐसे। अरे क्या तुम्हें समझ आई नहीं आई? अच्छा ये मत सोचना कि इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये नहीं है, क्योंकि ये 37 है और ये भी कितना है 37, तो 37 क्या 90 बनता है क्या? क्लियर हो गई बात? पक्का? अच्छा, अब इसकी वजह से देखो थंब रखा है यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, यहाँ, मतलब इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, दोनों में करंट आई बह रही है, 5 मीटर है, तो ये भी हो जाएगी बी। अब बी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका रिजल्टेंट बनेगा यहाँ से, इसको बोला बी नेट। क्या इतनी बात क्लियर? अब थोड़ी एंगल पे चर्चा देखते हैं। ये बात ध्यान से सुनना, बार बार नहीं समझाऊंगा मैं। ये 37, ये 37, अब बेटा ये पूरा 90, तो इसका मतलब ये वाला पूरा हो जाएगा 53। कितना हो जाएगा 53। अगर ये पूरा 53 पर बेटा ये फिर 90, तो 90 माइनस 53 ये हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा? और सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा 37। अरे क्या तुम्हें ये बात समझ आई? नहीं आई? हाँ है ना? सिंपल है, बेसिक है। देखो ये था 37, बट आपको पता है ये वाला पूरा, ये देखो ये वाला पूरा 90 होना चाहिए था, ये वाला पूरा होना चाहिए था ना। अगर ये 90 होना चाहिए था तो ये 53 होगा, क्योंकि 53 प्लस 37 90। अच्छा, पर बेटा अगर ये 53 हुआ
और ये पूरा फिर 90, तो इसका मतलब ये 37 है और ये भी कितना है 37। क्या इतनी बात क्लियर? नहीं पता चला तो देख लेना फिर से। अब फील करो बी के ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस 37 और इसका भी ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस 37 और एक कंपोनेंट आएगा इसका नीचे और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर। बेटा साइन वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसका मतलब जो बी नेट मिलेगा वो मिलेगा बी कॉस 37 प्लस बी कॉस 37। क्या 2b कॉस 37? क्या इतनी बात क्लियर? 2 इंटू बी की वैल्यू बताओ क्या है? इन्फानाइट वायर है, फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस आई बाई डी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस आई बाई डी। डी देखो, डी क्या 5, डी कितना है? यहां भी 5 यहां भी 5, तो 5 इंटू कॉस 37। कॉस 37 इज, यहां से देख लो कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन, तो बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो मल्टीप्लाई 4/5। अरे तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? क्या मुश्किल था? क्या मुश्किल था? हाँ या ना? एक और देख लो क्वेश्चन, फिर उतारो। एक और देख लो, पहले ये समझ आ गया ना? एक और क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 जितना भी है। उसने बोला आपके पास एक वायर है। क्या आपके पास एक वायर है और वायर की जो लेंथ है ना वो लेंथ है 2 पाई आर। कितना है? 2 पाई आर। साइड है n। कितनी साइड है? n साइड है। कितनी साइड है? n साइड है। और आपने क्या किया? इसका एक रेगुलर पॉलीगन बनाया। क्या बनाया? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं उसके। एंगल कैसे हैं उसके? रेगुलर पॉलीगन बनाया। ठीक है, ठीक है। वायर एक्स देखो कुछ ऐसा होता है रेगुलर पॉलीगन। बस छोटा बना रहा हूं यहां पे, पर हम फिगर के लिए आधा यूज करेंगे। अच्छा ऐसा मत बोलना एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड। ना 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 ना, ये 6 साइड नहीं है, ये n साइड है। कितने साइड है? बहुत सारे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो हमने कुछ ये ऐसे बनाया, ध्यान से देखना। और ये है इसका कहीं सेंटर। अरे बहुत फैल रहे हैं ना n साइड के, कुछ 4-5 साइड का तो है नहीं है। अरे पॉलीगन पता है ना, ट्राइंगल से शुरू हो जाता है। सबसे छोटा ट्राइंगल इज द पॉलीगन, पता है ना, 3 साइड वाला। उसके बाद 4, 5, 6 जितने भी हो सकते हैं, हमको नहीं पता। मान लो ये इसका सेंटर है। क्या है इसका सेंटर? अब सुनते यार, 2 पाई आर इसकी लेंथ है। कि लेंथ कितनी है इसकी? 2 पाई आर। अब बेटा अगर सुनना, अगर ये एंगल कितना होता है? क्या ये 360 होता है? अगर n साइड में एंगल है 360 और 360 को हम बोलते हैं 2 पाई। क्या बोलते हैं? तो एक साइड में क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय n। क्या ये बात समझ आई? अगर n साइड में एंगल कितना है? 2 पाई, तो एक साइड में कितना है? 2 पाई बाय। तो हम क्या करेंगे? एक साइड की स्टडी करेंगे, तो इसकी और इसकी। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल है 2 पाई बाय n। क्या कितना एंगल है ये? 2 पाई बाय n। तो बेटा अगर ये 2 पाई बाय n है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई बाय n और ये भी कितना हो जाएगा? पाई बाय n। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? साइड की बात करते हैं, ये देखो ना एक साइड है, साइड की बात करते हैं। बेटा अगर n है तो n में साइड मिल रही है 2 पाई r। लेंथ कितनी है? मतलब n साइड में लेंथ है 2 पाई r। मैंने बोला ना l की लेंथ है 2 पाई r। n साइड में कितनी लेंथ है? 2 पाई r। तो एक में कितनी हो जाएगी? 2 पाई r बटे n। क्या ये बात समझे? मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है? 2 पाई r बटे n। इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है तो ये साइड है पाई r बाय n और ये भी कितनी है? पाई r बाय n। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? गारंटी? अच्छा बिल्कुल समझ गए। अगर आप ध्यान से देखो, आप इसको कंसीडर करो वायर। बेटा ये आ जाएगा आपका θ1 और ये आ जाएगा थीटा, और आपका ये जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस d है? अरे यही डिस्टेंस कितना है? हैं? हम n स्क्वायर नहीं है नीचे 2 पाई r बाय n स्क्वायर नहीं है, n into n करेंगे ना। कौन सा n into n भाई? अरे वो प्लस कर रहे हैं बेटा पाई r प्लस n, पाई r अपॉन n, 2 पाई r बटे n। आधा आधा किया है ना, इसको स्क्वायर थोड़ी आएगा। अच्छा हमको ये डिस्टेंस चाहिए d, कैसे निकलेगा? फील करो, हमको पता है ये एंगल पता है हमको कितना पाई n बाय, तो हम लिखेंगे tan पाई बाय n इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला p अपॉन b। इसके सामने वाला p, यानी p की वैल्यू है पाई r बाय n और साथ में डिवाइडेड बाय d। क्या इतनी बात क्लियर? तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी निकली? d की वैल्यू निकली पाई r बाय n इंटू tan पाई बाय n इंटू tan पाई बाय n। ये आ गई d की वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? समझ आया? b की वैल्यू निकल गई। तो b निकालना कौन सा बड़ा मुश्किल है? सुनो, b की वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन
4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 भी पाई बाय एन, थीटा 2 भी पाई बाय एन, तो आ जाएगा 2 साइन पाई बाय एन। क्या ये बात समझे? अरे साइन पाई बाय एन प्लस साइन पाई बाय एन, 2 साइन पाई बाय एन। अब बात आती है यहाँ डी की वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है? तो कर देते हैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी की वैल्यू बोलो क्या है? पाई आर, ऊपर चले जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू टेन पाई बाय एन इंटू 2 साइन पाई बाय एन। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब सुनो। इंटू एन कर देंगे, इंटू एन कर देंगे तो हर एक साइड की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये आ गया एक साइड का। किसके साइड का? एक साइड का। इसको मल्टीप्लाई कर दो एन के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो? तो क्या सब साइड का निकल गया? सुनो, उतारो मत बेटा, उतारने से कुछ नहीं मिलेगा। इंटू एन कर दो। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये आ गई? मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से यही आंसर है इसका। क्या ये? यही आंसर है। क्या इतनी बात क्लियर? इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। ऐसे क्यों पढ़ाते हैं सुनना। अगर मैं पॉलीगन के एन साइड ले लूं, क्या ले लूं? एन साइड, मतलब बहुत ज्यादा साइड ले लूंगा। देखो ऐसे टक 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 टक, तो बेटा ये सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सर्कल। फील किया आपने? अरे बहुत सारे साइड ले रहे हैं आप, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा मत लो, आप छोटा छोटा लो। ये टक फिर टक, बहुत सारी साइड लो तो ऑलमोस्ट ये सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्कल। और जिसका सर्कमफ्रेंस कितना बनेगा? 2 पाई आर। तभी दिया था 2 पाई आर। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या सुनो, मतलब है जब हम एन को इनफाइनाइट कर देंगे, क्या कर देंगे? इनफाइनाइट कर देंगे, तो ये सर्कल बन जाएगा, रिंग की तरह बन जाएगा। किसकी तरह बन जाएगा? रिंग की तरह। ये बात समझ आई? अच्छा, तो आप क्या करेंगे? देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, देखो यहाँ पे 4r, इधर लिखा i, यहां बचा n स्क्वायर और यहां बचा पाई स्क्वायर। कैसे बचा? ऐसे बचा। तो हम क्या करने वाले हैं, सुनना ध्यान से। हम लिखेंगे साइन पाई बाय एन डिवाइडेड बाय, यहां बचा पाई, और इस n को उठा के इस नीचे लिख सकते हैं इसके, तो लिख दिया पाई बाय एन। क्या ये समझ आया तुम्हें? क्या ये समझ आया? अरे साइन पाई बाय एन, साथ में लिखा इसके डिवाइड में पाई, और ये n जो ऊपर था इसको नीचे ले आया तो ये पाई के नीचे आएगा n। ठीक है, और यहीं पे इस पाई और इस वाले n से मिला के हमने लिख दिया tan पाई बाय n डिवाइडेड बाय पाई बाय n। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? और लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो, n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या इतनी बात क्लियर? लिमिट लगा दी। पीछे क्या बचा? पीछे बचा यहाँ पे 2 बचा, और कुछ नहीं बचा। क्या इतनी बात क्लियर? अब सुनो, जब n को इंफिनिटी देंगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, साइन x अपॉन x क्या 1, tan x अपॉन x क्या 1। अरे पढ़ा है मैथ में ये फॉर्मूला? नहीं पढ़ा है? तुम्हें पढ़ा है ये फॉर्मूला? तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1, और ये वैल्यू भी कितनी हो गई? 1। तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा b इज इक्वल टू म्यू नॉट, बेटा ये 2 से ये कटा, यहाँ बचा 2, तो म्यू नॉट अपॉन 2r इंटू आई। बेटा बिल्कुल 100%। और यही होती है रिंग के लिए, रिंग के सेंटर पे। कहाँ होती है? रिंग के सेंटर पे। अरे तुम्हें समझ आई? पक्का? हाँ या ना? हाँ या ना? समझ आया? कहने की बात है, अगर इस पॉलीगन में n साइड ले लूं, कितनी साइड ले लूं? ऐसे मत लो ना, ऐसे 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 फील करो, टक 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 टक, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये जो 2 पाई आर दिया था इसका एक रीजन था। क्या क्लियर होगी बात? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। क्लियर है? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतारो। अच्छा यहां पे देखो, मुझे क्या बताओ, ये यहां पे हमने फील्ड निकाली तो है, ये इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड। अभी नहीं बता सकते आप। किसने बोला इनसाइड आउटसाइड? बेटा मैंने करंट की डायरेक्शन दी है क्या? अगर अब मैं आपको करंट की डायरेक्शन दूं कि ये ऐसे बह रहा है, अब फील करो, करंट ऐसे बह रही है, जो आई करंट है वो ऐसे बह रही है। पॉइंट कौन सा दिया आपने? बाहर। ये वाला बेटा। तो सर अगर कहीं पे भी गए हो तो अंदर ही। कैसे बेटा? ये अंदर है, देख ये कैसी है? बाहर है बेटा। कैसी है ये? बाहर। कहीं से भी देखो तो आउटसाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट। तो लिख देना। डिपेंड करता है, अगर उसने करंट ऐसे बहा दी तो फिर इनसाइड हो जाएगा। फिर कैसे हो जाएगा?
इनसाइड। क्लियर है बात? और ये बात याद रखना, ये रिंग का केस है। किसका केस है ये? रिंग का केस है। क्लियर हो गई बात? पक्का? ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 5। मान लो आपके पास एक फ्लैट प्लेट है। क्या है आपके पास? एक फ्लैट प्लेट, ऐसे करके, और इसकी चौड़ाई है L। फ्लैट प्लेट समझते हो? ऐसे फ्लैट है पूरी, चपटी। कैसी है? चपटी, फ्लैट प्लेट है। और L लेंथ की है। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? इसमें करंट बह रही है ऐसे ऊपर, और टोटल करंट बात कर रहा हूं, ये टोटल करंट है I। कितनी करंट बह रही है इसमें से? I। अच्छा, ये वाला मिटा दूं, साथ वाला? टोटल करंट है I। ठीक है, टोटल करंट है I। आपको इधर से A डिस्टेंस पे जाना है और ये पॉइंट है X। आपको बताना है फाइंड B एट X। मैग्नेटिक फील्ड कहां बतानी है आपको? X पे। कहां बतानी है? X पे। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा बेटा, टोटल करंट I है। टोटल करंट I है, पर जो दूरी है क्या वो सबसे सेम है या चेंज हो रही है? ये जो दूरी है, ये देखो, पहली वाली अलग, फिर इससे अलग, इससे अलग, सबसे चेंज हो रही है। कैसी हो रही है? चेंज हो रही है। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, तोड़ के जोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हम अपना पुराना तरीका आजमाएंगे। क्या करेंगे हम? यहां से x दूर आएंगे। कितने दूर आएंगे? x दूर आएंगे, और यहां पे एक एलिमेंट काटेंगे जिसको बोलेंगे dx। क्या बोलेंगे? dx। इसको बोला dx। क्या इतनी बात क्लियर? और इसमें जो करंट आएगी उसको बोलेंगे di। क्या बोलेंगे? अरे छोटी करंट आएगी ना इसमें, पूरी करंट थोड़ी आएगी। पूरी करंट टोटल आई है, हमने तो छोटा सा एलिमेंट काटा है। अब यहां देखो, अगर सुनना ध्यान से, अगर L लेंथ में करंट I थी, कितनी थी? I। तो एक में कितनी हो जाएगी? I बाय L। पर हमको किस में चाहिए? हमको चाहिए dx में। किस में चाहिए? तो dx में कितनी हो जाएगी? dx में हो जाएगी I बाय L इंटू dx। अरे तुम्हें आया नहीं आया? और यही किसके बराबर है? और यही बराबर है di के बराबर। और यही किसके बराबर है? छोटी करंट। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अब क्या? अब तो बड़ा आसान हो गया। B का फॉर्मूला क्या है? इनफाइनाइट है, तो B का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस I बाय D। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने? बिल्कुल। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस, पर यहां पे आएगा DI। क्या आ जाएगा? DI। और DI की वैल्यू हम निकाल रखें। DI की वैल्यू क्या पुट करेंगे? I बाय L इंटू dx। क्या इतनी बात क्लियर? और यहां पे बच गया D। यहां पे बच गया D है दूरी, और दूरी हमने कितनी ली है? X। कितनी ली है? X। तो यहां पे आ गया X। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई, ये बेटा छोटी आएगी। अरे dB आएगी ना, पूरी थोड़ी आएगी, हमने तो छोटा सेक्शन लिया है। तो क्या करें इसको? इंटीग्रेट। क्या करें इसको? इंटीग्रेट। तो यहां बचा B इज इक्वल टू, ये 2 से ये 2 कट गया, ये बचा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई L, साथ में I, यहां बचा इंटीग्रेशन 1 बाय x डॉट dx। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? कहां से कहां तक लिमिट इंपॉर्टेंट है? और नेगेटिव साइन आ जाएगा। कौन सा नेगेटिव? कौन सा नेगेटिव? 1 अपॉन x डॉट dx। कौन लॉग x होती है इसकी? 1 अपॉन x स्क्वायर थोड़ी है। अब यहां देखो, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? x। क्या पहला जो एलिमेंट है वो a पे पड़ा है, और लास्ट क्या a प्लस एल पे है? तो कहां से कहां तक? a से लेके a प्लस एल। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय L। बेटा इसकी आ जाएगी log x, तो यह आ जाएगा ln a प्लस एल डिवाइडेड बाई a। अरे तुम्हें आया नहीं आया? आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? उतारें। ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं जब log आते हैं तो ln लिखना होता है या LOG भी लिख सकते हैं? आप बेटा नेचुरल लॉग ही लिखो, ln लिखो, लॉग भी लिख सकते हो आप, लॉग बेस ही के साथ आप ln लिख दिया करो, कोई गलत नहीं करेगा। वो बताना फिर dx क्या लिखा है? dx की वैल्यू I बाय L इंटू dx। तो नीचे di क्या है? बेटा ये यही तो di के बराबर है। ये जो निकाली है करंट, ये di है, छोटी करंट है, ये करंट है। अगर L में I है तो 1 में I बाय L है, तो dx में I बाय L इंटू dx है, और यही di के बराबर है।
क्यों, क्या है इसको? ब्राइट है ऊपर वो हो गया। समझ आ गई? पक्का? क्या मुश्किल लगा? मिटा दिया जाए? क्या मिटा दिया जाए? हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड at the center of ring, magnetic field at the center of ring, ring circle कुछ भी बोलो, magnetic field at the center of क्लियर? मान लो ये रिंग है, ठीक है, इसके सेंटर पे, कहाँ बताना है? इसके सेंटर पे। और ये है आर दूरी, रेडियस इसका कितना है? आर, रेडियस इसका कितना है? आर। क्या इतनी बात क्लियर? और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट फ्लो कर रही है ऐसे। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? तो हम क्या करेंगे, एक डीएल एलिमेंट काटेंगे। क्या काटेंगे? डीएल एलिमेंट काटा हमने, जिस साइड करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में। क्या इतनी बात क्लियर? अगर हम डायरेक्शन देखें मैग्नेटिक फील्ड की तो कैसे करते हैं? डीएल क्रॉस आर। क्या करते हैं? तो डीएल ऐसे क्रॉस आर, थंब कहाँ को आ रहा है? बाहर को। इसका मतलब यहाँ पे सेंटर पे जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है, यानी आउटवर्ड्स है, तो हमने लिखा डॉट। क्या लिखा? डॉट। इसको दूसरे रूल से भी समझ सकते हो, ध्यान से देखो। आपने सिर्फ अपनी फिंगर कर्ल करनी है करंट की डायरेक्शन में। क्या करना है? फिंगर कर्ल्स करनी है करंट की डायरेक्शन। करंट कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तुम नल्ले हो गया, बस मुंह से निकाल देते हो कुछ भी। कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखो, अपना फिंगर्स कर्ल करो, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब कहाँ आ रहा है? बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ गई? बाहर। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अगर यहीं ये क्लॉकवाइज होती तो थंब कहाँ आ रहा है? तो इनवर्स आ जाता। क्लियर है ये? ठीक है, पक्का? अच्छा, अब हम यहां पे लगाएंगे बायो-सैवर्ट लॉ। क्या लगाएंगे? बायो-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, और आर का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? करंट तो आई बह रही है, डीएल का डीएल साइन थीटा। अब बेटा साइन थीटा होता है डीएल और आर के बीच, डीएल और आर के बीच। हमने तो स्केलर फॉर्म लिखी है ना बेटा। मुझे एक बात बताओ, डीएल यहाँ, आर यहाँ, एंगल कितना? 90। एंगल कितना? मतलब इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है? 90, और साइन 90 होता है 1, साइन 90 होता है। यहाँ बचा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, और यहाँ बचा dl। क्या बचा? dl। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, ये आ गई छोटी मैग्नेटिक फील्ड, पर हमको चाहिए पूरी। हमको चाहिए, ये तो सिर्फ dl एलिमेंट की वजह से है ना, तो हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। हमने क्या कर दिया? इंटीग्रेट। क्या इतनी बात क्लियर? इंटीग्रेट। अब सुनो, जब इंटीग्रेट करा तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, i कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, r कॉन्स्टेंट, यहाँ बचा इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन ऑफ dl। अगर dl 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 जोड़ूं तो क्या सर्कमफ्रेंस बन जाएगा? क्या बन जाएगा? सर्कम। ये देखो ना, dl 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 जोड़ जोड़ के l बन जाएगा, और वही किसके बराबर है? 2 पाई r। तो सीधे लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 2 पाई r। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर था यहाँ पे, तो आई बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पे बचा 2 पाई आर। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो बी की वैल्यू बची म्यू नॉट आई बाय 2r। क्या क्लियर है बात? अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमने रेगुलर पॉलीगन वाला क्वेश्चन किया उसमें भी तो यही वैल्यू आ रही थी रिंग के, म्यू नॉट आई बाय 2r, इसमें भी वही है। क्या क्लियर है बात?
पक्का याद रहेगी, इंपॉर्टेंट है, बड़ी जगह यूज होने वाली है। क्लियर है? अच्छा सुनो, मान लो सेमी सर्कल दे दे आपको, क्या दे दे? दे सकता है ना यार, क्वाड दे दे, फिर क्वाड भी दे सकता है ना, कुछ भी दे सकता है वो। तो हमने क्या कर दिया, एक जनरल केस बनाया इसका। क्या बनाया? जनरल केस। मतलब कोई भी एंगल दे तो उसके जनरल केस कैसे? मान लो ये कोई आर्क है, ये एंगल थीटा, कितना एंगल? थीटा। अब सुनो, और ये रेडियस आर, कितना रेडियस? आर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, वही डीएल एलिमेंट काटना है हमने, वही सब कुछ, हमने वही डीएल एलिमेंट काटना है, वही सब कुछ करना है। डीएल एलिमेंट काटेंगे करंट की डायरेक्शन में, ये सब वो, यहीं से आर बनेगा, सारी चीजें सेम होंगी, बस लिमिट को छोड़ के। किसको छोड़ के? सुनो, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब सुनो, क्या यहां पे पूरा 2 पाई आर बन रहा था, और हम यहां पे पुट करेंगे 0 से लेके, बेटा ये आर की वैल्यू कितनी होती है? क्या हमको पता है? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बटे रेडियस। तो आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? आर थीटा। कितनी आ गई? मतलब यहां पुट करेंगे आर थीटा। अरे ये लेंथ कितनी है? आर थीटा। कितनी है ये? आर थीटा। तो यहां से बी की वैल्यू जो आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा आर थीटा। आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। तो जो बी की वैल्यू आई वो आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और साथ में लगा दो थीटा। साथ में क्या लगा दो? थीटा। क्या क्लियर हो गई बात? ये जनरल केस है। कैसा केस है? यहां पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी थी? 360। सर्कल के लिए कितनी वैल्यू थी थीटा की? अरे थीटा कितना होता है इसके लिए पता है? ये क्या होता है? 360। नहीं, किसने बोला? क्या नल्ले बढ़ रहे हो यहाँ पे? 360। तो 360 पुट कर यहाँ पे। 360 को क्या बोलते हैं? क्या पाई बोलते हैं? क्या बोलते हैं? या 2। हाँ, तो पाई से पाई कैंसिल, ये वाला 2 और ये वाला 2, तो वैल्यू यही आ रही है। देखो, फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा यार? तुम ना, ये कितना वैल्यू होती है? पाई। सिंपल, मतलब ये हो जाएगा पाई के बराबर, रेडियन में रखना। अच्छा, क्वाड सर्कल के लिए कितना हो जाएगा ये? पाई बाय 4। कितना हो जाएगा? पाई बाय 4। पाई बाय 4 हो जाएगा ना? पक्का? हाँ भाई, 90 डिग्री यही होता है पाई बाय 4। क्लियर होगी बात? अरे पाई बाय 2 होगा। अरे क्लियर होगी बात? पक्का? क्या याद रहेगा? अगर मान लो 45 डिग्री आ गया तो पाई बाय 4। क्लियर होगी बात? पक्का? गारंटी? उतारो, अब पता है आपको, जल्दी उतारो। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर जितना भी है, याद नहीं है। एक वायर है जो कि इन्फानाइट से आई। कहाँ से आई? इन्फानाइट से आई, ऐसे घूमी और इन्फानाइट को ही चलेगी। और ये है रेडियस आर। कितना रेडियस है? आर। ठीक है, आपने इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैंने बोला एक्स। क्या बोला? एक्स। आपको बी बताना है एक्स पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड। क्या इतनी बात क्लियर? देखो सीखेंगे। थंब रखा, इसकी वजह से अंदर को, कहाँ? ठीक है, इसकी वजह से भी अंदर को, और इसकी वजह से भी, मतलब तीनों की वजह से अंदर को हो रही है, तीनों की वजह से ऐड करेंगे। क्या करेंगे? तो अगर मैं इसका बी नेट लिखूं, क्या लिखूं? बी नेट लिखूं, तो बी नेट की वैल्यू क्या है बेटा? ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू देखो बेटा। आर ही तो इन्फानाइट से है, बट जहां निकालनी है ये सेमी इन्फानाइट बन गई। क्या बन गई? तो फॉर्मूला बनाएंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस आई बाय डी। डी की वैल्यू कितनी है? आर। अरे इसके लिए डी की वैल्यू कितनी है? आर है ना? क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, क्या इसके लिए और इसके लिए सेम है? इनवर्स है, तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ? ठीक है, इसका रह गया। अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये सेमी सर्कल है?
क्या है ये? सेमी सर्कल। तो फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा। थीटा कितने के लिए सेमी सर्कल के लिए? थीटा कितना? क्या पाई? थीटा कितना होता है? पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, आंसर आ गया। और साथ में यहाँ पे डाल देना क्रॉस, वो तो मैंने डाल दिया, मतलब इनसाइड हो रहा है। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, अभी मत करो, क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो। मान लो यहाँ से आपको एक नया कंसेप्ट भी सीखने को मिलेगा इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, ये रेडियस है r और ये रेडियस है 2r। कितना रेडियस है? 2r। क्या इतनी बात क्लियर? ये देखो ना, आधे आधे सेमी सर्कल दिख रहे हैं ना, दो कंसेंट्रिक, एक का रेडियस r, दूसरे का रेडियस 2r। ये जो पॉइंट है ना x, आपको मैग्नेटिक बतानी है x पे कितनी है। किस पे बतानी है? x पे। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? गारंटी? अच्छा, लिखते हैं b इज इक्वल टू बी नेट इज बेसिकली इज इक्वल टू किस किस के बराबर? बेटा ध्यान से देखो, तो एक ये वायर है, एक ये और एक ये। अब देखते हैं जुड़ रही किस किस की वजह से। बेटा इसकी वजह से अगर मैं यहां देखूं और इसकी वजह से यहां देखूं तो देखना जीरो आएगी। क्यों आएगी जीरो? सुनो बेटा, ये वायर ऐसे और इसके लिए पॉइंट ऐसे, अरे ये वाला पॉइंट इसके लिए ऐसे ही है, और दूसरी वाली वायर कैसी है? दूसरी वाली वायर है ऐसे और इसके लिए पॉइंट है ऐसे, अरे ऐसे ही है, ऐसे ही। बेटा फील करो, क्या इसके लिए दोनों एंगल जीरो हैं? कितने हैं? साइन जीरो कितना होता है? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दोनों एंगल जीरो, साइन जीरो प्लस साइन जीरो जीरो, तो वैल्यू कितनी आई? जीरो। मतलब इन दोनों केसों में बी की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कहने का मतलब अगर आप उसी एक्सिस पे जहां पे वायर है उसी की एक्सिस पे बताओगे तो हमेशा कितनी आएगी? जीरो। कितनी आएगी? याद रखना एक बात, वायर की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? अलोंग द एक्सिस। क्लियर होगी बात? याद रहेगा। मतलब इन दोनों की वजह से हमको टेंशन लेने की जरूरत, इन दोनों की वजह से। अच्छा देखते हैं, ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। बेटा इसकी वजह से अंदर और इसकी वजह से बाहर, मतलब इसकी वजह से हो रही है अंदर और इसकी वजह से हो रही है बाहर। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सुनो, बी नेट, पहले इसकी वैल्यू लिखो, ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सेमी सर्कल, तो लिखेंगे आई बाय डी। डी कितना है बेटा? आर। अरे ये आर है तो ये भी तो आ रही है, तो ये क्या है? आई बाय आर इंटू सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या लिखेंगे? पाई। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? गारंटी? साथ में इसकी वजह से अंदर तो माइनस करेंगे, यह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई बाय आर की जगह क्या आ जाएगा? 2r। आई बाय 2r, और साथ में लिखेंगे वो भी है तो वही भी पाई है। क्या इतनी बात क्लियर? पाई से पाई, पाई से पाई, आंसर आ गया। अरे क्लियर है बात? पक्का? गारंटी? हाँ या ना? ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो? पक्का? जल्दी उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3D वाला क्वेश्चन देखो। 3D क्या है? कुछ नहीं है, दो डायरेक्शन आ जाएंगी। अच्छा आंसर देना है आपने आई कैप जे कैप में। किस में आंसर देना है? आई जे एंड के में। क्वेश्चन देखो ऐसे, ठीक है। अच्छा ये इन्फानाइट है, कैसा है? इन्फानाइट। ये x, ये y और ये z। इन्फानाइट से ये वायर रखिए, करंट ऐसे आई, यहाँ पे ऐसे घूमी और यहाँ पे वापस आ गई। क्या इतनी बात क्लियर? इन्फानाइट पे वापस चलेगी और यहाँ पे घूमी ऐसे, और यहाँ से ये डिस्टेंस है और कितना डिस्टेंस है? r में। आपने बताना है इस x पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर है? आई कैप, जे कैप और जेड के कैप में आंसर देना। आ जाओ करते हैं। बी नेट इज इक्वल टू, पहले देखते हैं जुड़ रही हैं, घट रही हैं, क्या हो रही है। अगर आप ध्यान से देखो, ये थंब ऐसे रखो इस पॉइंट पे, क्या नीचे की तरफ है? पर आ रही तो ये इन्फानाइट से, पर यहाँ जाके क्या सेमी इन्फानाइट होगी? अरे यार एक एंगल 90, एक जीरो, तो वैसे भी तो आंसर वही आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन 90, सॉरी एक 90, साइन 90 इज 1, पर साइन 0 इज 0, तो आंसर तो वही आया ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी सेमी इन्फानाइट वाला। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा पर इसकी वजह से है कहाँ? नीचे की तरफ।
नीचे की तरफ। अगर ऊपर वाला y है तो नीचे वाला क्या माइनस y होगा, तो साथ में लिखेंगे माइनस जे कैप। क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप। क्या इतनी बात क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी वजह से भी तो नीचे है, इसकी वजह से भी कहाँ है? नीचे। तो क्या है? मल्टीप्लाई 2 कर दें इसको। क्या क्लियर? ठीक है। साथ में लिखेंगे प्लस, इसकी वजह से भी अगर आप ध्यान से देखो ये ऐसी है, ये एक्स वाई प्लेन में, तो इसकी वजह से अंदर नीचे नहीं है, इस बार कहाँ है? अंदर। मतलब इसकी वजह से इनवर्स है और इसकी वजह से नीचे। इनवर्स है तो लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और थीटा कितना आएगा? सेमी सर्कल है तो पाई, तो लिखेंगे पाई। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। बट अब डायरेक्शन लिखनी है। अब ध्यान से देखो, हमने बोला अंदर, अगर ये z है तो अंदर क्या माइनस z होगा, और माइनस z के लिखते लेंगे माइनस के कैप। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? गारंटी? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी उतारो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, जल्दी करो। बने तो लेक्चर देख के रहा था, फिर थोड़ा बहुत पढ़ रहा होगा पल्ले। तो पहले दिन आया था? बता दें। अब देखो, अब आपके पास ना एक वायर, इस शेप की वायर है, ध्यान से देखना। हाँ, स्पाइरल शेप। कैसी शेप? स्पाइरल। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? ठीक है। ये वाला रेडियस है a और ये वाला है b। कितना है? b। अरे क्या क्लियर है? छोटा वाला a, बड़ा वाला b। अगर आप ध्यान से देखो, है तो ये रिंग ही है। क्या है ये? पर क्या ये ऐसा रिंग है जिसका रेडियस लगातार बढ़ रहा है? इसका रेडियस पहले कितना था? a, फिर धीरे 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 बड़ा 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 बड़ा, फिर क्या b हो गया? क्लियर? उसने बोला इसके जो टर्न्स हैं वो हैं n टर्न्स हैं। इसमें कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं। कितने टर्न्स हैं? ये जो टर्न्स हैं ये कितने हैं? n हैं। कितने हैं? n। और इसमें करंट फ्लो कर रही है कुछ ऐसे। अगर यहां से ऐसे जा रही है तो यहां से, अरे तुम्हें आया नहीं आया? क्लियर होगी बात? पक्का? ठीक। हम क्या करेंगे? अपना पुराना तरीका, हम x पे जाके dx का एलिमेंट काटेंगे। क्या करेंगे? x पे जाके। सुनो, हमने क्या किया, हम x पे गए, सेंटर से हम कहाँ गए बेटा? x पे। हमको पहले बात ये जो सेंटर पॉइंट है ना o, हमको b बतानी है o पे कितनी है। ठीक है, तो हम क्या गए? सेंटर पे गए, x दूरी पे गए। कितनी दूरी पे? x दूरी पे। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक रिंग काटा, ये रिंग काटी, और इस रिंग की थिकनेस बोली dx। कितनी बोली? dx। इसकी थिकनेस है dx। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो n टर्न्स हैं, वो कितने थिकनेस में? क्या b माइनस ए थिकनेस में n टर्न्स? अरे n टर्न्स तो ये है ना, किसमें है? b माइनस, अरे b में से a माइनस करो तो ये बचेगा। इसका मतलब n टर्न्स हैं b माइनस a में, तो एक में कितना हो जाएगा? b माइनस a बटे। क्या देखो, सॉरी, b माइनस ए पे कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स है। कितने टर्न्स हैं? n। तो एक में कितने हो जाएंगे? n अपॉन b माइनस ए। क्या इतनी बात क्लियर? बट हमने जो एलिमेंट काटा उसकी थिकनेस कितनी है? dx। तो हम तो dx में जाएंगे ना, तो dx में कितने हो जाएंगे? dx में हो जाएंगे
n डिवाइडेड बाय b माइनस ए इंटू डी एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है? और यही किसके बराबर है? यही है dn के बराबर। यही किसके बराबर है? छोटा टर्म्स। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, हम फार्मूला लगा देंगे। b का फार्मूला क्या है? b का फार्मूला है म्यू नॉट, पर कौन सा फार्मूला? सेंटर वाला। हाँ, कौन सा फार्मूला? सेंटर वाला। फार्मूला क्या है? म्यू नॉट आई बाय ट्वाइस आर। क्या यही फार्मूला है इसका? तो लिखा b इज इक्वल टू म्यू नॉट ट्वाइस आई। हमने कितना जो रिंग काटी है उसका रेडियस कितना? x लिए, तो हमने लिया x। क्या लिया? x। बट बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dn के साथ। किसके साथ? dn के साथ। अरे x में कितने टर्म्स हैं? dn है ना। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक, तो हमने लिखा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई। अच्छा, x को x रखा, क्या dn की वैल्यू निकाल रखी है हमने? हम पुट कर देंगे। ये वैल्यू कितनी है? n अपॉन b माइनस ए इंटू डी एक्स। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा बेटा, जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो पूरी आएगी, छोटी आएगी, कम आएगी? अरे x लिया तो कम आएगी, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो यहाँ पे आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट, जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर, 2 कॉन्स्टेंट, i कॉन्स्टेंट, n कॉन्स्टेंट, b माइनस a कॉन्स्टेंट, पीछे क्या बचा है? 1 बाय एक्स डॉट डी एक्स। क्या इतनी बात क्लियर? कहाँ से कहाँ तक? a टू b, सबको पता है कहाँ से कहाँ तक? a से b। 1 बाय एक्स की क्या है? log x। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन अपॉन बी माइनस ए, और यहाँ बचा एल एन बी बाय ए। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। अरे क्लियर होगी बात? पक्का? हाँ या ना? समझ आ गया? गारंटी? जल्दी उतारो। आ जाओ देखो। लाइन है तो पूरी डालो, मिटानी है बाद में यार। मिटाओ फिर अभी। बातें मत करो यार, तुम्हें सुनाई दे रहा है कुछ? आकर्षित तेरा मन है पढ़ने का? ठीक, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स। कहाँ निकालना है? एक्स पे। ठीक है, इस पर करंट ऐसे बह रही है। ठीक है, ऐसे बह रही। एंगल सबको पता है कितना बन रहा है? 45 डिग्री, पहले बता दिया है। ठीक है, अब सुनो, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली वायर और ये वाली वायर, इसको मैं बोलता हूं 1, इसको मैं बोलता हूं 2। बेटा ये वायर क्या इसी, ये एक्स पॉइंट इसी के एक्सिस पे है, तो इसकी वजह से कितना होगा? 0। क्या इतनी बात क्लियर? मतलब मैं लिख रहा हूं पहले की वजह से 0, दूसरे की वजह से 0। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली वायर तीसरी और ये वाली वायर चौथी, तो इसकी वजह से भी कितना होगा?
0। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का समझ आया? 4 की वजह से डायरेक्ट कैसी होगी 0, 4 कैसी होगी 0। बचे कौन से सुनना, बचा ये वाला और ये वाला। अरे यही बचा ना, ब्लू वाला कहाँ है? एक बचा ये वाला पार्ट और एक बचा ये वाला पार्ट। अब ऐसे वाले पार्ट कितने सुनना, ये एक, ये वाला पार्ट देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये भी 1, ये 2, ये 3। क्या मतलब 1 से निकालें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें? दोनों के लिए ऐसे करेंगे, पर देखेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पे थंब रखो इस साइड, बेटा क्या बाहर की तरफ, मतलब इस वाले ये बना रहा है बाहर की तरफ, इसको हम बोलेंगे डॉट। क्या बोलेंगे? डॉट, बिल्कुल। ये वाला देखो, ये वाला भी बाहर की तरफ, इसको भी क्या बोलेंगे? मतलब सीधे ऐड करने में कोई बुराई कि दोनों बाहर पे है, मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, ठीक है। अब देखो ये जो छोटा वाला है, इसको रेडियस बोला R1 और इसको बोला R2। क्या बोला? R2। अरे इस छोटे वाले का R1 और बड़े वाले का R2। देखो कैसे लिखेंगे, अगर मैं बी नेट की लिखूं बात तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब सुनो, I बाय, छोटे वाले के लिए लिख रहा हूं I बाय R1, साथ में लिखना थीटा। थीटा कितना क्या? 45 डिग्री। 45 को क्या बोलते हैं? पाई बाय 4। क्या बोलते हैं? क्या इतनी बात क्लियर? पर ये तो एक की वजह से, ऐसे जैसे कितने हैं? क्या 4? तो मल्टीप्लाई करना है 4 से। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस, अब लिखेंगे बड़े वाले की वजह से, तो लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R2, और साथ में है तो एंगल पाई बाय 4, तो साथ में लिखा पाई बाय 4। और बड़े वाले भी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 4। दिस इज द आंसर। अरे तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? क्या मुश्किल था? पक्का। हाँ, इन 4 की वजह से 0 है, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये कहां से पास कर रहे हैं? उसी की एक्सिस से पास कर रहे हैं, तो वहां पे कितना होता है? 0, क्योंकि साइन 0 है 0। अरे तुम्हें पता है ना? हाँ है ना? साइन 180 कितना होता है? बस पता तो है। अरे क्लियर है? 0 ही होता है बेटा, साइन 180 भी 0 होता है। हाँ भाई 0 ही होता है, साइन 180 0, कॉस 180 -1। क्लियर आगे बात? क्वेश्चन अच्छा था नहीं अच्छा था? कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए रिंग। आज क्या रिंग के सेंटर पे देख ली कितनी थी? म्यू नॉट I बटे 2R। अरे पाई नहीं आता है, म्यू नॉट अपॉन 2I बाय R, ऐसे याद रखना। क्या इतनी बात क्लियर? पर क्या एक्सिस में पड़ी? नहीं, हमने तो सेंटर पे देखी ना, हम अब एक्सिस पे देखेंगे। कहाँ देखेंगे? एक्सिस पे। क्या इतनी बात क्लियर? आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, इसको ट्राई करना घर पे जाके। क्लियर होगी बात? पक्का? पर पढ़ के आना कल। यस सर। जाओ।